एक्सरसाइज 1D क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 1 जा 21 और ये माइनस का ये किसका साइन है, इसके बाद में 3 के बाद में किसका साइन है, क्योंकि ये जो प्लस का है इसके बाद माइनस का प्लस माइनस माइनस अपॉन 5 8 जा 40 और यहाँ पर इसका भी प्लस है इसका भी प्लस 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 ये प्लस को लिखते नहीं चाहिए। ओके सेकंड पार्ट देखो एक बार 9 5 जा 45 और ये माइनस और ये प्लस तो माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस अपॉन 2 4 8 सही है। आपको रूल तो पता ही होंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल कि माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करो चाहे प्लस करो रिजल्ट भी है रिजल्ट वो हमेशा प्लस ही आएगा, चाहे माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई और डिवाइड करो रिजल्ट माइनस आएगा, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो रिजल्ट माइनस आएगा और प्लस को चाहे डिवाइड करो चाहे मल्टीप्लाई करो रिजल्ट प्लस आएगा। इन रिजल्ट के केस के अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चन आपको करना है, सारे सिंपल दिख रहे हैं मेरे को तो देख लेते हैं कुछ कुछ और डिफरेंट है जो 10 देखने के बाद 10 क्या बोल रहा है -7/6 मल्टीप्लाई बाय 24 तो इसके अपन में कुछ नहीं है तो 1 कंसीडर करो तो सोल्व करो। अब देखो अगर कुछ कैंसिल हो रहा हो तो आप कैंसिल भी कर सकते हो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, इस न्यूमरेटर को और इस डिनोमिनेटर को भी कैंसिल कर सकते हो, इस न्यूमरेटर को इस डिनोमिनेटर को भी कैंसिल कर सकते हो। कैंसिल का मतलब क्या है कि डिवाइड करके आप डिवाइड कर सकते हो। कैसे करेंगे डिवाइड कैसे करें 6 के टेबल में ये आता है यस, क्या ये भी 6 के टेबल में आता है यस आता है तो कर सकते हैं 6 के टेबल में ये बढ़ता है 6 के टेबल में ये 4 टाइम्स। ओके अब क्या करना आप सोल्व कर सकते हो। अब और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या नहीं 1 से कैंसिल नहीं करना, 1 के अलावा कोई भी नंबर उससे कैंसिल कर सकते हो। आप कुछ भी नंबर नीचे 1 नहीं बचाओ अपने नंबर के बजाय कैंसिल नहीं करना 7 4 है 28 और ये माइनस का ये ऑटोमेटिक प्लस का ही है तो माइनस और प्लस का रिजल्ट है वो माइनस आता है अपॉन 1 into 1 अपॉन को 1 नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा और लिखेंगे तब भी चलेगा। तो ये आंसर भी क्या रखते हैं तो ये आंसर भी क्या है दोनों फॉर्मेट ओके 10 हो गया 11th भी सेम है और 12th भी सेम है बाकी सब सेम ही है देख लो। एक और मैं बता देता हूँ भले 8 लिख लो 8 को बता देता हूँ 8 -13 में 15 मल्टीप्लाइड बाय -25 अपॉन 26। अब देखो ये न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर इन दोनों में ये दोनों किसी एक नंबर से डिवाइड हो गए जैसे ये 13 से ये भी हो रहा है ये भी हो रहा है 13 के टेबल में आता है 2 टाइम्स ये 13 के टेबल में 2 टाइम्स ये 13 के टेबल में 1 टाइम ये माइनस था तो इसके आगे माइनस था ठीक है। इन दोनों को डिवाइड हो रहा है ये 5 के टेबल में आता है ये भी आता है 5 के टेबल में 5 से डिवाइड करते हैं 15 से क्यों डिवाइड करते हैं 15 के टेबल में ये तो आता है ये नहीं आता 25 के टेबल में ये तो आता है ये नहीं आता बट ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं जब दोनों सेम टेबल में आते हैं तो कैंसिल कर सकते हैं 5 के टेबल में ये 3 टाइम्स 5 के टेबल में ये 5 टाइम्स और इसके आगे माइनस है इसलिए माइनस लगा दिया। ओके पुराना वाला लेते हैं अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या 2 के टेबल में आता है बट ऊपर कोई भी 2 के टेबल में नहीं आता ये 3 के टेबल में आता है बट ऊपर कोई भी 3 के टेबल में नहीं आता दैट्स ऑल। अब सोल्व कर देंगे 5 होते हैं 5 और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस प्लस लिखो चाहे नहीं लिखो वो दोनों में अपॉन 3 डिवाइड 6 5/6 आता है दोनों को सोल्व करना है और एक को लेकर आना है। अब देखो ये कौन सी प्रॉपर्टी है पूछा तो नहीं है क्वेश्चन में बट बताओ सोचो ये पूरा एक नंबर 3/7 ये पूरा एक नंबर -5 में है 9 इसको ए कंसीडर कर लो इसको बी क्लियर देखो -5 में नहीं -5 में नहीं इसको क्या कंसीडर किया बी और 3/7 तो ये देखो यहाँ a और b को मल्टीप्लाई कराना है या b और a को मल्टीप्लाई कराना है मतलब ऑर्डर चेंज करना है ऑर्डर चेंज करना क्योंकि वैल्यू क्या आ गई इक्वल मींस ये कौन सी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव जब भी दो नंबर्स के ऑर्डर चेंज कर देते हैं फिर भी आंसर अगर सेम आता है तो दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो सोल्व करते हैं इधर से कुछ हमने तो वेरीफाई करना 3 के टेबल में ये 1 टाइम 3 के टेबल में ये 3 टाइम्स 5 के टेबल में आता है ये नहीं आता तो कैंसिल आउट 5 के टेबल में आता है ये नहीं आता कैंसिल आउट और कुछ कैंसिल नहीं होगा इधर से देखो 3 के टेबल में ये 1 टाइम 3 के टेबल में ये 3 टाइम। अब सोल्व कर लेते हैं 1 राइट में 5 प्लस और माइनस माइनस और 7 डिवीजन 21 अब 9 नहीं बचा 3 बचा 7 डिवीजन 20 इधर भी दे देंगे 5 5
अरे माइनस अरे प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस और 3 into 7 20। अब देखो ये दोनों इक्वल है क्या? यस इक्वल है, मींस वेरीफाई हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड कर ले तो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 7 की टेबल में 7 आता है, ऊपर कोई नहीं आता। ये 9 की टेबल में आता है, ऊपर कोई नहीं आता। ये 8 की टेबल में आता है, ऊपर कोई नहीं आता। कोई भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, आई थिंक सो। कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, कैंसिल नहीं होना, डायरेक्टली छोड़ दो। 38 में 104 और माइनस और प्लस माइनस अपॉन 7 9 63। इधर भी 38 104 प्लस माइनस माइनस अपॉन 7 9 63 दोनों इक्वल है, -2 वेरीफाई ऐसे। थर्ड होमवर्क है, यस वेरीफाई करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ब्रैकेट में कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं? मेरे को कुछ भी कैंसिल होता हुआ नहीं दिख रहा। एक न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर होना चाहिए तभी कैंसिल होता है, ध्यान रखना। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 5 12 5 में 60 और 13 7 में 91 into 7 by 18 है। इधर देखेंगे 5 by 7, यहाँ ब्रैकेट में सोल्व किया तो 7 12 7 किया 84 और इधर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया 13 into 80 234 है ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं देखिए। अब वापस इधर भी क्या है, इधर भी कैंसिल हो रहा है क्या? हो तो रहा है क्या कि 3 से कैंसिल होता है, ये भी 3 से कैंसिल होता है। तो 3 से कैंसिल करें, ये 6 से भी होता है, ये 6 से भी होता है। तो 6 से करो, तो 6 से कर लेते हैं, बड़ा वाले से 6 से 3 टाइम 6 से 8 है वो कुछ बस। बट इन दोनों में देखो, ये 7 से होता है, ये भी होता है 7 से। ये 7 के टेबल में तो नहीं आता, 7 के टेबल में 70 के बाद में जो टेबल पढ़ने की उसमें आएगा। देखो 7 से 1 टाइम 7 से इसको देखो, पहले 9 को डिवाइड किया, 7 9 से 7 7 टू 14 के 9 से ज्यादा हो जाएगा, डिवाइड करके देखना फिर 2 बचेगा, 21 हो जाएगा, 7 3 20 मींस 91 को डिवाइड करेंगे तो 7 से 39 तो 100 कुछ कैंसिल नहीं होगा। इधर भी देखो 7 से 1 टाइम 7 से ये हो जाएगा 12 टाइम, दैट्स ऑल। ठीक है, ओके। तो अब क्या करना चाहिए? अब वो कुछ कैंसिल हो रहा नहीं तो 10 बन जाए 10 और 13 दिख जाए 39। इधर भी आया, इधर क्या आया? इधर देख, इधर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? होगा यस, ये 2 से हो रहा है, ये भी 2 से हो रहा है, ये 4 से भी हो रहा है, तो ये 4 से हो रहा है क्या? नहीं, तो 2 से कैंसिल करना है, 2 से ये 1 टाइम और ये 7 टाइम, 2 से ये 6 टाइम्स कैंसिल हो गया है। ठीक है, अब ये 3 से हो रहा है, ये भी 3 से हो रहा है, 3 से वापस कैंसिल, 3 से 8 टाइम, 3 से 1 टाइम, 3 से 9 3 9 26। अब क्या है? बस अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, ऊपर ऊपर वाले मल्टीप्लाई 5 2 10 और 39 into 1 39। तो इधर भी 10 by 39, इधर भी 10 by 39 इक्वल मींस वेरीफाई हो गया। सोल्व करना, ब्रैकेट को पहले सोल्व करना, इसको ऐसे ही रखना, ब्रैकेट में कुछ कैंसिल होना 5 into 5 इसको भी नोट करो 5 7 में 35 और कुछ कैंसिल होना है 12 with 12 माइनस से माइनस से 12 with 36 और कुछ कैंसिल होना नहीं। अब इधर इसके ब्रैकेट में सोल्व करना, इधर कुछ 12 with 12 12 with 20 तो माइनस था, इसके ऊपर भी माइनस डाल दो बस। 5 से तो कैंसिल नहीं होगा, बस अब छोड़ो। तो नई स्टेप में क्या आएगा? 38 minus 38 24 मल्टीप्लाई बाई 7 में 7 और माइनस और प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस और 3 बचे। इधर देखेंगे 30 बचे 30 और माइनस माइनस प्लस अपॉन 2 बाई 10 into 35 by 36 दैट्स ऑल। अब सोल्व करते हैं, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 3 से क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा, ये इससे होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, बट ये 7 होता है, ये इधर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, आई थिंक सो। इधर भी कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, इधर 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 कुछ लगा हुआ है, ये 5 से हो रहा है, 5 से 2 टाइम्स, 5 से 7 टाइम्स और कुछ, दैट्स ऑल। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कराते हैं, 13 7 है 91 माइनस माइनस प्लस और 24 3 है 72। इधर भी देगा 13 7 91 प्लस प्लस प्लस
और 32 2 जा 70 प्लस का साइन लगाओ चाहे नहीं लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं लगा दो तो दोनों इक्वल है 98/72 98/72 इतना ही हो गया। थर्ड पार्ट आपको होमवर्क में करना -23/17 को ये कंसीडर करो और 80/35 को b कंसीडर करो। 80/35 b तो आ ही गया यहाँ पर क्या आना चाहिए यहाँ a into b है यहाँ क्या होना चाहिए b into a ये कौन सी प्रॉपर्टी है कि a into b इक्वल होता है b into a ये कौन सी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है ऑर्डर चेंज होने पर वैल्यू क्या होती है इक्वल आता है a और b या b और a ऑर्डर चेंज हो गया ना b पहले आ गया यहाँ b पहले आ गया यहाँ a पहले ऑर्डर चेंज हो गया फिर भी आंसर क्या है इक्वल तो उस प्रॉपर्टी पहले मींस यहाँ ब्लैंक में क्या आना चाहिए यहाँ b आ गया यहाँ क्या आना चाहिए मींस -23/17 ये ब्लैंक का आंसर हो जाएगा। अब बताओ ये ब्लैंक में क्या है ये इसको a कंसीडर कर लो इसको b ये c तो देखो 21/10 ये b है तो b भी यहाँ आ चुका है -5/6 ये रहा c यहाँ आ चुका है तो बाकी क्या आ चुका b आ चुका तो ये बचा इस ब्रैकेट में क्या आ चुका ब्लैंक में जो सॉल्यूशन आएगा तो a की वैल्यू आएगी मींस 15/7 सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है ये समझ लो आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक रेशनल नंबर कंसीडर करो a अपॉन b इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो इस रेशनल नंबर का साइन को माइनस से मल्टीप्लाई करो इस रेशनल नंबर का जो भी इस रेशनल नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो जो आंसर आएगा दैट विल बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ गिवन नंबर। तो इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब भी अपने को निकालना है mi मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो आप क्या करो माइनस से इस नंबर को मल्टीप्लाई करो। अगर मान लो तब वो नंबर माइनस में ही है पहले से तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा माइनस में है तो जो नंबर है उसको इस चीज लिखो उस नंबर को माइनस से वापस मल्टीप्लाई करो। तो मिला के अपने को जब भी किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो वो नंबर इस चीज लिखो और उस नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करा या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा नंबर हो जाए तो इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कैसे निकालना है पहले इस नंबर को इस चीज लिखो और फिर उसको माइनस से मल्टीप्लाई करो। समझ में आ गया तो इनको देखिए इसको आप और आगे सॉल्व करने के क्या होगा माइनस माइनस प्लस और ये अपॉन b है इधर भी देखो माइनस और माइनस को डिवाइड कराना है ये माइनस ऊपर ये नीचे माइनस माइनस को डिवाइड करेंगे प्लस a अपॉन b तो इन दोनों केस में आंसर a अपॉन b प्लस का आ रहा है। एक और केस बचा है माइनस a अपॉन माइनस b इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा तो पहले जो नंबर है वो इस चीज लिखो और उसको माइनस से मल्टीप्लाई करा तो देखो पहले ब्रैकेट को सोल्व करो तो माइनस को माइनस से डिवाइड करेंगे क्या आएगा डिवीजन रूट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रूट माइनस माइनस को डिवाइड कराएंगे प्लस आंसर आएगा प्लस a अपॉन b ये तो सोल्व हो गया ये माइनस हो गया तो अब माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करो माइनस और ये हो गया मतलब इसका आंसर माइनस a अपॉन b आएगा। ठीक है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बेसिकली है क्या कि एक ऐसा नंबर किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होता है किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होता है जो उस नंबर में ऐड करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। समझ में आएगा नहीं आई देखो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा माइनस साइन चेंज करना कैसे होगा क्योंकि 2 और -2 को अगर मैं ऐड करूं तो आंसर 0 आएगा आंसर। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होता है जो नंबर अगर उस नंबर में ऐड कर दिया जाए तो आंसर कितना है 0। अब देखो इसके क्वेश्चन देखते हैं तो 13/25 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 13/25 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये तो निकाल लेंगे 13/25 एक माइनस से मल्टीप्लाई लेट्स गो -70/12 है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये तो -70/12 है इसकी और उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर सोल्व कर लेता है माइनस प्लस 70/12 यहाँ पे एक माइनस का कोई जोड़ नहीं फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट और देखते थर्ड पार्ट क्या थर्ड पार्ट तो सिमिलर है फोर्थ देख एक बार फोर्थ में क्या होगा 18 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा mi का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -8 लेट्स गो फिफ्थ वाला देखो -16 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा तो -16
माइनस को माइनस से डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा प्लस माइनस माइनस प्लस होता है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों प्लस आ जाएगा प्लस 3.5 ये और माइनस है अब वापस यहाँ पर देखो माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करें माइनस प्लस माइनस तो ये नंबर 3/8 हो गई तो फाइनली आंसर क्या है 5 बाकी का आप सब कर फाइंड द वैल्यू ऑफ 5/8 इनवर्स इनवर्स ऑफ 5/8 इनवर्स मींस माइनस पावर -1 इसको इनवर्स पढ़ते हैं इनवर्स ऑफ -5/8 इसकी वैल्यू कितनी होगी तो लेट्स देखो जब भी इनवर्स का मीनिंग क्या है बता दो माइनस का मीनिंग है इस नंबर को रेसिप्रोकल करो तो ये प्लस हो जाएगा ठीक है तो देखो 8/5 कर दिया अब इसकी माइनस था अब ये प्लस था ठीक है जब भी पावर में माइनस मींस उस नंबर को रेसिप्रोकल कर दो तो वो पावर प्लस हो जाएगी और प्लस में वही करना आप 8/5 में कितने टाइम लिखना है 1 टाइम ये 1 टाइम अगर ये 2 होता तो 8/5 में ऐसे 2 टाइम लिखता मल्टीप्लाई अगर ये पावर 3 होता तो मैं 3 टाइम लिखता 4 होता तो 4 लिखता बट अभी 1 ही है तो 1 ही ये आंसर लेट्स और देखते हैं -4/9 ये तो -4/9 की पावर -1 इसका इनवर्स बोला है इनवर्स है माइनस के पावर तो नंबर को क्या करना है जैसे -4 पावर कितनी हो जाएगी अब +1 साइन चाहिए 1 +1 मतलब उसको कितने टाइम लिखना 1 टाइम मतलब कितनी 1 टाइम लेट्स एक थर्ड वाला देखो 7 टू द पावर -1 तो 7 टू द पावर 7 के पावर कुछ नहीं कितना है 1 किसी भी नंबर के पावर में लिख सकते हैं माइनस में प्लस कैसे करेंगे अंदर वाले क्या करेंगे रेसिप्रोकल 1/7 को 1 टाइम लिखना है 1/7 का अगर ये पावर 2 होती 1/7 * 1/7 अगर ये पावर 5 होती तो 1/7 को 5 टाइम लिखते हैं 1/7 * 1/7 * 1/7 * 1/7 * 1/7 क्वेश्चन नंबर 6 is saying that find the value of 5/8 inverse of 5/8 inverse means minus power -1 इसको इनवर्स पढ़ते हैं इनवर्स ऑफ -5/8 इसकी वैल्यू कितनी होगी तो लेट्स देखो जब भी इनवर्स का मीनिंग क्या है बता दो माइनस का मीनिंग है इस नंबर को रेसिप्रोकल करो तो ये प्लस हो जाएगा ठीक है तो देखो 8/5 कर दिया अब इसकी माइनस था अब ये प्लस था ठीक है जब भी पावर में माइनस मींस उस नंबर को रेसिप्रोकल कर दो तो वो पावर प्लस हो जाएगी और प्लस में वही करना आप 8/5 में कितने टाइम लिखना है 1 टाइम ये 1 टाइम अगर ये 2 होता तो 8/5 में ऐसे 2 टाइम लिखता मल्टीप्लाई अगर ये पावर 3 होता तो मैं 3 टाइम लिखता 4 होता तो 4 लिखता बट अभी 1 ही है तो 1 ही 1 टाइम ये आंसर लेट्स और देखते हैं -4/9 ये तो -4/9 की पावर -1 इसका इनवर्स बोला है इनवर्स है माइनस के पावर तो नंबर को क्या करना है जैसे -4 पावर कितनी हो जाएगी अब +1 साइन चाहिए 1 +1 मतलब उसको कितने टाइम लिखना 1 टाइम मतलब कितनी 1 टाइम लेट्स एक थर्ड वाला देखो 7 टू द पावर -1 तो 7 टू द पावर 7 के पावर कुछ नहीं कितना है 1 किसी भी नंबर के पावर में लिख सकते हैं माइनस में प्लस कैसे करेंगे अंदर वाले क्या करेंगे रेसिप्रोकल 1/7 को 1 टाइम लिखना है 1/7 का अगर ये पावर 2 होती 1/7 * 1/7 अगर ये पावर 5 होती तो 1/7 को 5 टाइम लिखते हैं 1/7 * 1/7 * 1/7 * 1/7 * 1/7 अब इसको सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करेंगे सॉल्यूशन देखेंगे इसको सॉल्व करते हैं तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ब्रैकेट में क्या करना चाहिए इस ब्रैकेट में क्या करना चाहिए एलसीएम लेना चाहिए जब भी प्लस माइनस दो रेशनल नंबर के बीच में तो एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं जब भी दो रेशनल नंबर के बीच में मल्टीप्लाई डिवाइड हो तो डिवाइड मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं जब भी प्लस माइनस हो तो एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं 6 और 13 का एलसीएम कितना आएगा 6 और 13 का पहले 2 से डिवाइड 3 फिर 13 है फिर 3 से डिवाइड 1 13 है फिर 13 से डिवाइड 13 1 1 एलसीएम आ जाएगा 2 * 3 6
6 into 13 6 into 13 78 एलसीएम आ गया 78। सो आपको एलसीएम 78 लेना। अब कैसे सोल्व करते थे अपन? एलसीएम लेने के बाद में 78 को एलसीएम को किससे डिवाइड करवा देते थे? फर्स्ट डिनोमिनेटर से। सब फर्स्ट डिनोमिनेटर से। 78 डिवाइडेड बाय 6 कितना आएगा? 13। जो आंसर आएगा उसको क्या करेंगे? न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। 13 into 5 याद करो, पहले किया था अपन ने। फिर एलसीएम को सेकंड डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। 78 डिवाइडेड बाय 13 कितना आएगा? 6। 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? न्यूमरेटर से। 12 into 6। ओके, 12 into 6। उसके बाद आगे देखेंगे इक्वल्स टू इधर दिया है, इधर मल्टीप्लाई है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं या कैंसिल भी कर सकते हैं। अभी सीखा था लास्ट। तो 3/7 इसको भी एक बार एज इट इज लिखते हैं अपन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अपन इनको कैंसिल हो रहा होंगे तो कैंसिल करेंगे। लेट्स सी। तो 3/7 एज इट इज इधर 13 into 5 65 प्लस 12 6 है 72 अपॉन 78 एज इट इज इक्वल्स टू इधर देखेंगे 3 से 3 बजे 3 3 2 से 6 कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर सकते हैं। प्लस माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता था, और यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है? कुछ भी नहीं। लेट्स गो। तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 बजे 5 और 7 2 14 प्लस क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन था इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा है। यहाँ प्लस है प्लस, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का साइन है मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 12 3 36 और 13 7 91। ओके, अब क्या करना चाहिए? अब आपको ये करना चाहिए एलसीएम इधर 78। यस, अब यहाँ मल्टीप्लाई पहले इसको सोल्व करो। 3/7 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 7 7 प्लस 6 13 अपॉन 78 इक्वल्स टू इधर प्लस माइनस है। वापस क्या करना चाहिए? एलसीएम लेना चाहिए। अगेन वापस एलसीएम लेंगे। प्लस माइनस को सोल्व करने का तरीका एलसीएम। ओके ना? तो 14 डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। 14 और 91 डिनोमिनेटर इनका एलसीएम लिया। पहले 7 से डिवाइड करा है 2 टाइम्स। 7 से 7 बचे 7 कितना रिमाइंडर बचा? 2 नंबर नया क्या होगा? 21 7 3 21। फिर 2 से डिवाइड करा है 1 ये 13 है, फिर अगेन 13 से डिवाइड करेंगे 1 1 मींस इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 7 into 2 into 13 एलसीएम आ जाएगा। तो 7 2 14 14 into 13 52 5 8 182। तो 14 into 13 करेंगे तो 182 मींस इन दोनों का एलसीएम 182 लिख लेते हैं 182। नाउ क्या करते हैं? एलसीएम को फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करा देते हैं। तो 182 डिवाइडेड बाय 14 कितना आंसर आएगा? तो 182 डिवाइडेड बाय 14 कितना आंसर आएगा? 13। 13 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई उसी नंबर के। नेक्स्ट एलसीएम को वापस सेकंड नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड। तो 182 डिवाइडेड बाय 91 कितना आएगा? 2। 2 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? 36 से। लेट्स गो, आगे सॉल्व करते हैं। 3/7। अब मुझे एक बात बताओ, इधर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? यस, कैसे हो रहा है? 3 1 3 ये 3 से हो रहा है। कितने टाइम्स? 3 2 6 तो 7 में से 6 गया तो कितना बच गया? 1 18 3 6 18 कंप्लीट डिवाइड हो गया। लेट्स गो। अब और कुछ डिवाइड हो रहा है, 7 हो रहा है बट ये नहीं हो रहा। अब क्या करना चाहिए? मल्टीप्लाई। तो 137 into 1 137 और 26 into 7 कितना होता? तो 7 6 42 4 कैरी 7 2 14 प्लस 4 18 मल्टीप्लाई करके देखना इक्वल्स टू 35 65 प्लस 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 अपॉन 182। इधर तो ये एज इट इज ही है, इनको सोल्व करने से 2 + 5 7 और 7 + 6 13 अपॉन 182। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है। इट मींस ये वेरीफाइड हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सोल्व कराना। ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर देखिए प्लस माइनस था तो एलसीएम लेके सोल्व किया इसको ऊपर में। उसके बाद में इधर मल्टीप्लाई था तो कुछ कैंसिल हो रहा था तो कैंसिल कर दिया। इधर भी मल्टीप्लाई था कुछ कैंसिल नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मल्टीप्लाई करके लिख दिया। फिर इधर प्लस माइनस वापस आ गया था तो एलसीएम लेके सोल्व कर दिया इसको। इधर तो एक प्लस हो ही गया था, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई आ गया था तो कैंसिल हो गया, कैंसिल कर दिया और फिर वापस सोल्व कर दिया। तो जब भी मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल करके फिर मल्टीप्लाई कर दो, और जब भी प्लस माइनस होगा तो एलसीएम लेके फिर सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करना चाहिए? ब्रैकेट को सोल्व करना चाहिए। तो बाकी नंबर से इज ब्रैकेट में प्लस माइनस है, पहले इसको थोड़ा एक बार साइड लिख देते हैं। 3/7 प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करके क्या आता है? जब दो नंबर के बीच में कोई भी साइन नहीं है तो क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करके क्या आता है? माइनस। अभी पिछली वाली स्लाइड में देखना माइनस
जब क्लास स्टार्ट करी थी इसकी तब देखना, प्लस माइनस माइनस 12/5 ऐसे इक्वल्स टू इधर देखेंगे मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हैं, कैंसिल करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ भी कैंसिल होता नहीं दिख रहा। ये 3 से हो रहा है डिनोमिनेटर में, कोई 3 से नहीं हो रहा। ये 7 से हो रहा है डिनोमिनेटर में, कोई भी 7 से नहीं हो रहा। तो रहने दो, मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दो। माइनस और प्लस, ये प्लस का नंबर है तो माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 15 3 से 45 अपॉन 4 7 से 28, ठीक है। यहाँ प्लस एज इट इज, यहाँ देखो माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करना है तो माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करके क्या आता है प्लस। रूल लिखा रहता है 15 को 12 से मल्टीप्लाई करके देखना, तो 15 into 12 करेंगे, 2 5 is 0 10 1 के 2 1 is 2 plus 1 3 into 1 5 is 5 1 1 is 1 0 8 1। आंसर कितना आया 180। तो 180 आंसर आ गया आपका। इधर इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस 180 अपन 4 5 is 20, दैट्स ऑल। अब इधर देखते -15/4 मल्टीप्लाइड बाय, या प्लस माइनस एलसीएम लेना पड़ेगा। 7 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, देखो 7 और 5 का पहले 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 7 इज 1 फिर 7 से डिवाइड करने का 1, तो एलसीएम कितना आएगा 5 7 जा 35। तो एलसीएम ले लेंगे 35, फिर 35 डिवाइडेड बाय 7 कितना आंसर आएगा 5। जो आंसर है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे 3 into 5 माइनस, यहां पर भी वापस ऐसे 35 डिवाइडेड बाय 5 कितना आंसर आएगा 7। 7 को ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे 12 into 7। इधर थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 45 अपॉन 28 प्लस और प्लस को बीच में कोई साइन कोई नंबर नहीं है मींस मल्टीप्लाई है। जब दो साइन के बीच में कोई नंबर नहीं होता, नंबर बोल रहा हूं, जब दो साइन के बीच में कोई नंबर नहीं होता है इट मींस वो मल्टीप्लाई है। तो प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और इधर ये कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल कर सकते हो यस। देखो 10 से कैंसिल करते हैं, 10 2 20 और 10 से इसको किया तो 18 टाइम्स, या फिर एक 0 से 1 0 काट सकते हो तो डायरेक्ट 18 और 2 आ जाएगा। 2 से इसको और वापस कर सकते हो 2 9 या 18 अपॉन में क्या बचा 1 2 में 2, तो आंसर कितना बचेगा 9/1। ऐसे बीच में भी अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर सकते हो, यू कैन डू, कैंसिल कर सकते हो ताकि जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। आगे देखते हैं 3 5 के 15 माइनस 12 7 के 84 अपॉन 32। इधर प्लस माइनस क्या करना पड़ेगा एलसीएम 28 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 28, देख करके देखें 28 और 1 का एलसीएम 2 से डिवाइड किया 14 1 2 से डिवाइड किया 7 1 7 से डिवाइड किया 1 1 2 2 4 4 7 80, एलसीएम कितना आया 18। तो एलसीएम आ गया 28, सॉरी 18 नहीं 28, एलसीएम कितना आ गया 28 और 1 का एलसीएम 28 ही आएगा 4 7 28। ओके, तो 28 को 28 से डिवाइड किया कितना आंसर आएगा 1 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे ऊपर -44 प्लस 8 28 को किससे डिवाइड कराएंगे 1 से कितना आएगा 28 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 9 से, दैट्स ऑल। तो -15/4 मल्टीप्लाई बाय, ये देखो ये किसी साइन का नहीं है तो प्लस का है, ये प्लस का है माइनस का। अब यहां पर माइनस प्लस हो रहा है तो माइनस प्लस में माइनस प्लस के रूल पहले वाले पुराने रूल जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था इस चैप्टर का तब लिखे थे। क्या बोला, जब दो एक प्लस और एक माइनस होता है और इनको माइनस करते हैं कितना आंसर आएगा +15 -84, कितना आंसर आएगा माइनस के कितना आएगा 969, कितना आंसर आएगा 69 ओके अपॉन 35 एज इट इज। इधर देखते हैं -45 × 1, ये माइनस का ये प्लस का है 1 प्लस का ये, तो माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करने से माइनस आंसर आता है। मल्टीप्लाई के रूल देखेंगे 45 × 1 45 प्लस 28 को 9 से डिवाइड करो 9 8 से 72 का 2 7 के 9 2 के 18 प्लस 7 25 मल्टीप्लाई किया इन दोनों अपॉन 28। अब क्या करेंगे इनको अभी मल्टीप्लाई कर देते हैं, कुछ कैंसिल हो रहा है कैंसिल करते हैं जैसे 5 से 5 3 जा 15 5 7 जा 35, ठीक है दैट्स ऑल। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -3 और -69 को मल्टीप्लाई करना माइनस माइनस प्लस और 3 को इससे करेंगे 69 से तो 3 9 से 27 2 कैरी 3 6 18 18 प्लस 2 20। मैं जो बोल रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन वो आप करके देखो, ऑटोमेटिक पता लग जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मल्टीप्लाई करके देखो मेरे साथ ही, तो मैं क्या बोल रहा हूँ 2 कैरी कैसे जा रहा है 8 क्या हो रहा है वो सब देखो पता लग जाएगा। 7 4 28 और ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो गया। इधर देखेंगे 250 2 में से 45 माइनस करेंगे कितना आएगा
207 प्लस का अपॉन 20, तो 207 अपॉन 28 इधर भी 207 अपॉन 28, LHS और RHS इक्वल है, हेंस वेरीफाइड हो गया वेरीफाइड। ये तो एक बार नहीं आता ना तो पिछले वाला क्वेश्चन जो मैंने करवाया हुआ उसको वापस पहले आप एक बार फर्स्ट और सेकंड को समझो अच्छे से, आपको जब समझ में आ जाता है हर स्टेप की इसके बाद क्या करना है, उसके बाद थर्ड और फोर्थ को आप ट्राई करें, फिर भी नहीं आता तो वापस फर्स्ट और सेकंड पर जाएं, उनको वापस अच्छे से पढ़ें फिर वापस आए, ऐसे एक दो बार करेंगे आप और गिव अप नहीं करेंगे ना तो क्वेश्चन हो जाएगा। आप गिव अप बहुत जल्दी करते हैं, गिव अप नहीं करना चाहिए, आपको ऊंचा पहाड़ चढ़ना है और आपने सोचा है कि स्टार्ट तो कर दिया आपने पहाड़ और बीच में जाके कह दिया कि भाई बहुत लंबा है मैं तो नहीं जा पाऊंगा, ऐसे थोड़ी होता है। जब आपने स्टार्ट कर दिया है तो यू हैव टू फिनिश, आपको फिनिश भी करना पड़ेगा, है ना। तो ट्राई करेंगे तो हो जाएगा, करेंगे नहीं 8 नहीं है। देखो ये इसको कंसिडर करो a अपॉन बी नंबर, ये बी c अपॉन डी सेकेंड नंबर, तो a अपॉन बी पहले है और c अपॉन बी बाद में है, तो a अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाई c अपॉन डी है, तो ये किसके इक्वल आया, ये क्या है 12 अपॉन 7 c अपॉन डी, तो c अपॉन डी, और ये -15/8 क्या है a अपॉन बी मीन्स a अपॉन बी का मल्टीप्लिकेशन c अपॉन डी से इक्वल होता है c अपॉन डी का मल्टीप्लिकेशन a अपॉन बी से। मीन्स नंबर को अगर ऑर्डर चेंज कर दूं मैं a इंटू बी या फिर b इंटू ए कर दूं तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट देखो a इंटू बी और b इंटू ए अगर इक्वल है तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो मीन्स इसका आंसर है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि दो नंबर अपना ऑर्डर एक्सचेंज कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड हो जाता है, सेकंड फर्स्ट हो जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर पार्ट सेकंड, -2/3 एंड 7/9, -2/3 एंड 7/9 इन दोनों को देखते हैं। मल्टीप्लाइड बाई 9/5 -9/5 इक्वल्स टू -2/3 मल्टीप्लाइड बाई 7/9 मल्टीप्लाइड बाई -9/5। इस टाइप का क्वेश्चन है पार्ट। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी आपको बतानी है, देखो तीन नंबर है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, इधर भी फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और तीनों नंबर एज इट इज है। देखो -2/3 -2/3 7/9 7/9 -9/5 -9/5। बट क्या हो गया, यहाँ क्या करेंगे, पहले इसको a कंसिडर करो नंबर को, इसको b और इसको c। -2/3 a है, -2/3 की वैल्यू a है, 7/9 b है, 7/9 b है, एंड -9/5 c है। अब देखो यहाँ पर क्या, पहले a इंटू बी को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ब्रैकेट पहले सोल्व करते हैं, तो पहले यहाँ a इंटू बी को मल्टीप्लाई कराएंगे, उसके बाद में जो आंसर आएगा उसको c से मल्टीप्लाई करवाएंगे। पर राइट, ये लेफ्ट हैंड साइड में होगा, बट राइट हैंड साइड में ऐसा नहीं होगा। राइट हैंड साइड में पहले b और c को मल्टीप्लाई कराएंगे, जो आंसर आएगा उसको a से मल्टीप्लाई कराएंगे। मीन्स मल्टीप्लाई तो तीनों को करवाना ही है, बट ऑर्डर चेंज है। तो अगर 3 नंबर में मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर चेंज हो जाए तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव। दिस विल बी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, यहाँ a इंटू बी को मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको c से। जबकि यहाँ इधर राइट हैंड साइड में क्या है, पहले b एंड c को मल्टीप्लाई कराएंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको a से मल्टीप्लाई कराएंगे। मीन्स मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर चेंज है कि पहले किस किस को कराना, बट कराना सबको ही है। तो जब भी ऑर्डर चेंज होता है तो दैट विल बी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पार्ट नंबर थर्ड, पार्ट नंबर थर्ड क्या है इसका, -3/4, पार्ट नंबर थर्ड -3/4 मल्टीप्लाइड बाई -5/6 प्लस 7/8 इक्वल्स टू -3/4 मल्टीप्लाइड बाई -5/6 प्लस -3/4 मल्टीप्लाइड बाई 7/8। इस तरह का कुछ गैप है ना। अब देखते हैं, यहाँ देखो -3/4 को एक फर्स्ट नंबर कंसिडर करो, ये -5/6 है, डिफरेंट है, इसको b नंबर कंसिडर कर लो। 7/8 डिफरेंट है, c नंबर कंसिडर कर लो, और b और c के बीच में प्लस है। ओके, इस तरह का। इधर -3/4 a है तो ये दिस इज a, -5/6 b, दिस इज b, -3/4 अगेन a मल्टीप्लाइड बाई 7/8 c मीन्स a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। मीन्स क्या है, ये a पहले b से भी मल्टीप्लाई होगा,
डिफरेंटली, फिर ए सी से भी मल्टीप्लाई होगा, फिर इन दोनों को जो आंसर है उनको ऐड करेंगे। ये कौन सी प्रॉपर्टी है कि मल्टीप्लाई और एडिशन दोनों। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ए मल्टीप्लाई ए जिससे मल्टीप्लाई करना वो ए बी पर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और सी पर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ए जो है वो बी पर भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ और ए सी पर भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जो आंसर आएगा उसका प्लस। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। थर्ड नाम दे देना इसका, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो इस नंबर को ए कंसिडर करो, तो a इंटू 1 और इक्वल्स टू 1 इंटू ए इक्वल्स टू ए ही होता है। के कोई भी नंबर है रेशनल नंबर, अगर उसको 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वही रेशनल नंबर रहता है। रेशनल नंबर 1 से मल्टीप्लाई करने पर चेंज नहीं होता है। तो ये कौन सा लॉ है, मल्टीप्लिकेटिव। ये देखें यहाँ से, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है कि अगर किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कराने पर या फिर 1 को उस नंबर से मल्टीप्लाई कराने पर अगर उस नंबर के इक्वली आंसर आता है, मीन्स उस नंबर को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करा सकते हैं। इस लॉ का मीनिंग ही यही है कि आप उस नंबर, जैसे मान लो कि 2/0 है, इस नंबर को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते, 5 से मल्टीप्लाई करवा कर नहीं कर सकते। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, 2/0 के साथ में देखो, क्योंकि 2/0 के साथ में ऐसा होना चाहिए 2/0 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल्स टू 1 इंटू 2/0। तो 2/0 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे या फिर 1 को 2/0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या 2/0 आंसर आएगा, क्या नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 2/0 अनडिफाइंड है। तो अनडिफाइंड नंबर है, तो अनडिफाइंड नंबर तो अपोन में जब भी 0 आ जाएगा अनडिफाइंड है। तो अनडिफाइंड नंबर तो चाहे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराओ होता ही नहीं नंबर। जब ये नंबर डिफाइंड ही नहीं है तो ये 1 से मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा, नहीं हो सकता ना। सो इस नंबर पर ये लॉ अप्लाई नहीं होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, वापिस यहाँ आ जाते हैं। यहाँ क्या यहाँ अप्लाई हो रहा है क्या, यस इजीली हो रहा है। मल्टीप्लाई करवा के दिखा दो, 16 में 16 माइनस का माइनस एज इट इज अपॉन डिवाइड 9 एज इट इज। यहाँ पे 16 में 16 माइनस एज इट इज अपॉन 9। ये तीनों इक्वल है या नहीं है, यस, मीन्स ये वाला लॉ लग जाएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद में पार्ट फिफ्थ देखेंगे इसका, -11/15 और 15/-11 और 15/-11 मल्टीप्लाइड बाई -11/15 इक्वल्स टू 1 लाइक दिस। हाँ ओके, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, देखो इसका आंसर भी 1 है, इसका आंसर भी 1 है। तो 1 कब आता है, ये वाली प्रॉपर्टी देखो, जब किसी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करा दिया जाए, रेसिप्रोकल पढ़ा है ना लास्ट में। तो जब किसी नंबर को उसी नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवा दिया जाए तो आंसर हमेशा 1 आएगा। देख लो, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, 11 1 11 1 ही तो बचेगा। यहाँ पे भी देखो 15 से 15 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 11 1 11 11 1 11, तो 1 बच गया। तो जब भी 1 आता है मीन्स ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मीन्स अगर किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पॉसिबल है तो वो तब पॉसिबल होगा जब वो नंबर और उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इन दोनों को मल्टीप्लाई 1 होगा। तो ये इसकी तरह है, तो इसका आंसर हो जाएगा एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, दैट्स ऑल। उसके बाद में पार्ट नंबर 6 देखेंगे, इसका एक 6 पार्ट और है। पार्ट नंबर 6 क्या कह रहा, -7/5 मल्टीप्लाइड बाई 0 इक्वल्स टू 0। ये कौन सी प्रॉपर्टी है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, अगर किसी नंबर को a को 0 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आंसर 0 ही अगर आ जाता है तो समझ लो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लाई बाई 0। ये 0 की मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। क्या 0 की क्या प्रॉपर्टी है कि अगर किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करवा दिया जाता है तो वो नंबर जो आंसर आएगा वो 0 ही आएगा। तो किसी रेशनल नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर 0 आना चाहिए। तो दिस इज द प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लाई बाई 0 प्रॉपर्टी। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर है, ठीक है, उसका जो प्रोडक्ट है, रेशनल नंबर कंसिडर कर लिया a/b, है ना, इसका प्रोडक्ट किसके साथ में, द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, इस नंबर का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब
रेसिप्रोकल बोल दो चाहे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल दो, वही बात है। रेसिप्रोकल कैसे करता है, बी अपॉन ए, उल्टा कर दिया। तो उस किसी रेशनल नंबर और उसके रेशनल नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के प्रोडक्ट का वैल्यू कितना होगी, तो बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, आंसर कितना आएगा 1, 0 नहीं 1, क्योंकि बी से बी 1 टाइम कटता है, 2 से 2, 2 2 2 को 2 से कैंसिल करना होता है, कितनी बार में कटता है 1 टाइम में, 2 1 जे 2 है ना, 1 टाइम। ओके, सेकेंड पार्ट, इसका ब्लैंक में 1 आंसर डाल देना। जीरो हैज नो रेसिप्रोकल, नो, इसका आंसर डालना नो, क्योंकि जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। अगर जीरो का रेसिप्रोकल करने की कोशिश करी तो जीरो का अपॉन में कुछ भी नंबर डाल दिया 1, यही जीरो है। अगर इसका रेसिप्रोकल करने की कोशिश करेंगे तो 1/0, बट 1/0 तो अनडिफाइंड फॉर्म है, अनडिफाइंड, ऐसा कोई नंबर ही नहीं होता मैथ्स में, इसलिए जीरो का रेसिप्रोकल पॉसिबल नहीं है, नो। थर्ड पार्ट देखेंगे, द नंबर्स ब्लैंक एंड ब्लैंक आर देयर ओन रेसिप्रोकल। ऐसे दो नंबर बताने हैं जो ओन रेसिप्रोकल का मीनिंग है वो खुद की ही रेसिप्रोकल हो, मतलब किसी नंबर का रेसिप्रोकल करे तो वही नंबर आए, नंबर चेंज नहीं होना चाहिए रेसिप्रोकल करने पर भी। तो देखो, एक तो है 1 का रेसिप्रोकल कितना होता है, 1 के अपॉन में कुछ नहीं तो 1 कंसीडर करो, तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, ये 1 ऊपर आ जाएगा, ये 1 नीचे चला जाएगा, तो इस नंबर 1 का रेसिप्रोकल 1 ही है, क्योंकि 1/1 वापिस 1 आंसर आएगा। तो एक तो ब्लैंक के अंदर 1 डाल देना। दूसरा एक है -1, -1 का रेसिप्रोकल भी -1 ही होता है, क्यों, क्योंकि इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 कंसीडर करो, इस 1 को ऊपर ले लो, इस 1 को नीचे ले लो, 1 से 1 जे 1 और ये माइनस का माइनस, तो भी -1 का -1 ही आंसर आए, ठीक है। तो एक ब्लैंक में 1 और एक ब्लैंक में -1 डाल देना। फोर्थ पार्ट देखेंगे, 0 इज ब्लैंक द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर। 0 किसी का रेसिप्रोकल होता है, 0 का रेसिप्रोकल डिफाइंड नहीं है, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 0 आएगा, बट 0 किसी नंबर का रेसिप्रोकल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो नंबर डिफाइंड ही नहीं है। इस नंबर का रेसिप्रोकल 0 होता है, क्योंकि 0 ऊपर आएगा 1 नीचे आएगा, बट ये नंबर तो डिफाइंड ही नहीं है। जब ये नंबर डिफाइंड नहीं है तो मतलब ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका रेसिप्रोकल 0 हो, और 0 का रेसिप्रोकल भी पॉसिबल नहीं है, और ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका रेसिप्रोकल 0 हो, तो नो आंसर डाल देना, नो। फिफ्थ पार्ट देखेंगे इसका, द रेसिप्रोकल ऑफ ए वेयर ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन लिखी इसने कि ए 0 नहीं है, और एक नंबर बोला ए का रेसिप्रोकल, ए 0 नहीं है मतलब कुछ वैल्यू है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 कंसिडर कर लो, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/a, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, तो 1/a विल बी आंसर, ब्लैंक में 1/a डाल देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, 1/a का रेसिप्रोकल a ऊपर 1 नीचे, 1 को किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते तो वही नंबर आ जाता, मीन्स ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि a 0 नहीं है। अगर 0 होता तो ये अनडिफाइंड फॉर्मेट हो जाता, तो फिर इसका रेसिप्रोकल पॉसिबल ही नहीं होता, इसलिए तो बोला a इज नॉट इक्वल्स टू 0 क्वेश्चन के अंदर, तो आपका आंसर हो जाएगा a ही आंसर हो जाएगा। 7th पार्ट, द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर। एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है a/b, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, b/, है तो वो भी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल करते वक्त साइन थोड़ा चेंज होता है, वो तो हम एडिटिव इनवर्स निकालते हैं तब साइन चेंज होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन चेंज नहीं होता, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बनता है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बनता है, ओके। सो आंसर विल बी पॉजिटिव, तो द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव, ओके, पॉजिटिव होगा, ऐसे लिख देना पॉजिटिव, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो पॉजिटिव। लास्ट 8th, द रेसिप्रोकल ऑफ ए नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर है -a/b, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल b ऊपर और -a नीचे, तो -a चाहे नीचे हो चाहे इसको ऊपर लिखो चाहे इसको बीच में लिखो, एक ही बात है, अपन पहले पढ़ चुके हैं, तो ये तीनों इक्वली हैं, तो मीन्स ये नेगेटिव नंबर आएगा, तो द रेसिप्रोकल ऑफ ए नेगेटिव रेशनल नंबर इज नेगेटिव, तो इसका ब्लैंक में आ जाएगा नेगेटिव, या ऐसे लिख सकते हैं, दोनों में से